राम जन्मभूमि से तमाम जुड़ी हुई यादें इस वक्त अयोध्या में देखने को मिलेंगी। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं, इनका नाम है महेंद्र त्रिपाठी। जब अयोध्या में जो है वो राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त के सारे सबूत, सारी तस्वीरें महेंद्र त्रिपाठी के पास हुआ करती थी। आप देख सकते हैं कि ये जाने के लिए उस वक्त पास बनता था। ये फोटोग्राफर का जो है वो 92 का ये पास बना हुआ है और इसके बाद हम दिखाएंगे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें। अब आज की डेट में महेंद्र जी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, लेकिन उस वक्त बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफर हुआ करते थे और फ़ोटोज़ जो है वो खींचते थे। उनसे बात करते हैं हम। ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये महेंद्र जी, ये तस्वीर कब की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं? ये तस्वीर जो है 14 जनवरी 1992 की है, जब वो रामलला का प्राकट उत्सव हो रहा था। तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ वो आए थे और एकता यात्रा लेके वो निकले हुए थे। वही एकता यात्रा 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। तो उसके आने से पहले ये रामलला दरबार में आए थे, तब मैंने उनकी तस्वीर ये खींची थी। और तब उनका कोई बड़ा नाम नहीं था और इसी वजह से हमने जो है मुरली मनोहर जोशी जी से पूछ ही लिया था कि आपके साथ जो ये नौजवान हैंडसम हैं, इनका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया था इनका नाम नरेंद्र मोदी है और गुजरात के नेता हैं। तो फिर अंदर जब वो दर्शन करने लगे तो बहुत देर तक वो दर्शन कर रहे थे रामलला का। तो मैंने उनकी तस्वीरें भी खींची और फिर जब वो निकले तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत देर तक आप रामलला के दरबार में रुके हुए थे, आखिर क्या वजह है, क्या बातें आप कर रहे थे, कोई संकल्प लिया क्या आपने? तो वो मुस्कुराए, मतलब उस पर जवाब नहीं दिए। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप दोबारा आप रामलला के दरबार में कब आएंगे? तब उन्होंने कहा था जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो ये जो है आई गई बात हो गई। उसके बाद जब गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, करे जिसकी तस्वीर आपने खींची हो तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा फिर किसी दिन जाऊंगा, मुलाकात करूंगा कि मैंने आपकी तस्वीर खींची थी। और बहुत सारी चीज़ें थी, साक्ष्य थे। उसके बाद फिर वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर जब प्रधानमंत्री बन गए तब लोगों ने कहा, अरे आपने जिसकी तस्वीर खींची हो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, आपको मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मिलूंगा, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष ये कहने लगा कि प्रधानमंत्री भी बन गए पर अयोध्या नहीं आ रहे हैं, रामलला का दर्शन नहीं कर रहे हैं, आसपास के जिलों में जाते थे, यहाँ नहीं आते थे। तो ये फ़ोटोएँ मैंने ही वायरल की थी और इससे हमने खुलासा किया कि उन्होंने रामलला के दरबार में संकल्प लिया है कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। उसका उन्होंने संकल्प को पूरा भी किया। 5 अगस्त 2020 को आए, राम मंदिर की आधारशिला रखे और उसका आगे काम बढ़ा दिए। अब ट्रस्ट के द्वारा सारी काम को आगे बढ़ाया गया और 22 जनवरी को राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये एक देश को बड़ा सौभाग्य है कि एक पहले राम भक्त के रूप में आए थे, अब राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में 22 जनवरी को यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि सारे राम भक्तों का ये सपना था, जितने कार सेवक यहाँ पे 90 में गोलीकांड में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम योगी सरकार और मोदी जी कर रहे हैं। क्योंकि सारे कार सेवकों का एक ही सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अब वो भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो जब जब इतिहास के पन्ने में याद किए जाएंगे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राम भक्त मुख्यमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। और यही वजह है कि अब अयोध्या में जिधर भी देखिए भीड़ ही भीड़ है। 50,000 से अधिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जैसे लगता है 22 जनवरी आएगी तो लाखों लोग भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने सीबीआई में आपकी जो फ़ोटो थी, तस्वीरें थी, उनके साक्ष्य आपने प्रस्तुत किए थे, गवाहियाँ भी दी थी। उमा भारती के साथ भी तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे कि जब उमा भारती सर मुंडा कर जो है वो अयोध्या पहुँची थी तो उस वक्त की भी तस्वीर आप देख सकते हैं कि एकदम छोटे बच्चे की तरह उमा भारती नज़र आ रही हैं। तो ये जो 90 गोली कांड जब हो रहा था तब वो अपना पहचान छिपाकर सर मुड़ा के आई थी और तो उस समय मैंने उनकी तस्वीरें बहुत खींची थी, किसी ने मेरी भी खींच ली। तो ये उनके साथ की तस्वीर है। और सीबीआई ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में गवाह भी बना दिया। सरकार बनाम लाल कृष्ण अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला भड़काऊ भाषण का, दूसरा मुकदमा राम मंदिर का खजाना लूटने का जो सीबीआई कोर्ट लखनऊ में चला और वो शिवसेना के विधायक पवन पांडे पे आदि सारे पर। तो दोनों मुकदमे में चश्मदीद गवाह था और मेरी ही गवाही से पता नहीं कैसे राम जी की कृपा होगी कि सब दोष मुक्त हो गए। और जितना भी मंदिर का जो है साक्ष्य था
जो वहाँ पे दाखिल हुआ था न्यायालय में, और मेरे ही द्वारा दिया गया था। ये देखिए तस्वीर आडवाणी जी की है। तो आडवाणी जी भी जो है 91 के आसपास वो आए थे, रामलला दरबार में दर्शन पूजन किए थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो ये उनकी भी तस्वीर है। तो इस तरीके से सारी तस्वीरें जो है मैंने खींच रखी हैं, और 90 गोली कांड हो चाहे जो भी हो, सब का मैंने जो है कवर कर रखा। और मैं रामलला दरबार में देखिए खड़ा भी हूँ, और ये देखिए तस्वीर है मेरी। और ये जब खुदाई होती थी, जब मंदिर के अवशेष निकलते थे, तो ये भी तस्वीरें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से सारे जो साक्ष्य हैं मंदिर आंदोलन के, सब मेरे पास उपलब्ध है। और यही वजह है कि ताला खुलना, शिलान्यास होना, और मुलायम सिंह के कार्यकाल में जब गोली चली 90 गोली कांड, तो वो गोली कांड भी मैंने कवर किया। और 6 दिसंबर 92 को भी जब विवादित ढांचा गिराया गया, तो उसको भी हमने कवर किया है। और यही वजह है कि अब जो है ये सारे इतिहास के रूप में दर्ज हो गए हैं, और अब इसकी जो है देश दुनिया में इसी बात की अब चर्चा है कि राम भक्त प्रधानमंत्री, जो 32 वर्ष पहले उन्होंने संकल्प लिया, 32 वर्ष बाद अब जो है देश के प्रधानमंत्री राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक सौगात है कारसेवकों को और अयोध्या वासियों को, और सभी जो है स्वागत करने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। आपने सुनी कहानी राम जन्मभूमि की, और प्रधानमंत्री 32 साल पहले जब यहाँ पर आए थे तो उस वक्त ही बताते हैं कि संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बहरहाल आपने सुनी, कहानियाँ सुनी कि किस तरह से प्रधानमंत्री आए, कैसे लोग यहाँ पर पहुँचते रहे, और सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।